आज मैं आपको मेजर ऑफ डिस्पर्सन चैप्टर पढ़ा रहा हूं। एक्सरसाइज 21B कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज में स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस को फाइंड करेंगे। और बच्चों, इनको फाइंड करने के लिए जो फॉर्मुलेज है वो आपको मैं साइड बाय साइड लिखाता जाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। पहले पार्ट में 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है। इन मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो यहां पर जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले उस फॉर्मूले को देख लीजिए। तो देखो बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे वो ये है। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट आएगा और अंडर रूट के अंदर आएगा आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस और फिर आएगा सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां पर देखो इस फॉर्मूले में आपको सबसे पहले सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब ये सिग्मा एक्स स्क्वायर होता क्या है? सिग्मा एक्स स्क्वायर होता है गिवन जो ऑब्जर्वेशन है उनके स्क्वायर का सम। जैसे यहाँ पर 5 गिवन ऑब्जर्वेशन है या ये जो 5 मार्क्स है, इनके स्क्वायर का सम हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले सिग्मा एक्स स्क्वायर में फाइंड कर रहा हूं। तो गिवन ऑब्जर्वेशन जो ये है ना, इनके स्क्वायर का सम 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 आ गया, 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा, प्लस 30 का स्क्वायर 900 आ गया, 22 का स्क्वायर 484। इनको ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 1773। ये आ गया सिग्मा एक्स स्क्वायर। उसके बाद फॉर्मूले में नजर आ रहा है आपको सिग्मा एक्स। अब सिग्मा एक्स का जो फॉर्मूला है वो, या सिग्मा एक्स जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो यहां पर गिवन ऑब्जर्वेशन है उनका सम। तो 8 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 22, इनको जब प्लस करोगे ना, 8 प्लस 10 18 प्लस 15 33 63 और 22, ये 85 आएगा बच्चों। ठीक है, अब आपने सीधा फॉर्मूला में पुट कर देना है। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये आपका 1773 बाय एन। एन होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 1 2 3 4 5 5 आ गया, माइनस सिग्मा एक्स की जगह 85 आएगा बाय 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखो कैलकुलेट करते हैं। 1773 डिवाइड बाय 5, 354.6 माइनस ये 5 से 85 17 टाइम जाएगा। 17 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 289। यहाँ पर 289 आएगा बच्चों। अब यहां से माइनस करेंगे 289 तो आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 65.6 और इसका जो स्क्वायर रूट आएगा ये आएगा 8.09। बुक में बच्चों इसका आंसर गलत दे रखा है। बुक में जो आंसर गिवन है ना, मैं आपको बताता हूं, वो है 5.44। वो गलत आंसर है। करेक्ट आंसर बच्चों ये है। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में देखो, यहां पर सब कुछ गिवन है। यहां भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। एन गिवन है, सिग्मा एक्स गिवन है, सिग्मा एक्स स्क्वायर गिवन है। यहां पुट कर दो, बस स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर दे रखा है 15735, एन की जगह 15 आ जाएगा, माइनस सिग्मा एक्स है 480, तो यहां पर लिखो आप 480 बाय 15। ठीक है, और पूरे का होल स्क्वायर। उसके बाद 15735। अब देखो 15735 डिवाइड बाय 5 नहीं, डिवाइड बाय 15, ये आएगा 1049 और 480 डिवाइड बाय 15, 480 डिवाइड बाय 15, ये आ गया 32 का स्क्वायर 1024। ठीक है, अब 1049 से 1024 को माइनस करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाले पार्ट में देखो बच्चों, यहाँ पर जो गिवन ऑब्जर्वेशन है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 3 2 3 11 x। ये 4 ऑब्जर्वेशन है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 3 1/2। तो यहां पर आपको x का वैल्यूज निकालना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है वो है 3 1/2, मतलब 2 3 6 प्लस 1 7/2। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है ऐसे क्वेश्चन में वो होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा
एक्स बाय एन का होल स्क्वायर इक्वल टू 7/2। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49/2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये आ गया। अब देखो x का वैल्यू निकालने के लिए आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होता है। सिग्मा एक्स स्क्वायर होता है जो गिवन ऑब्जर्वेशन से उनके स्क्वायर का सम, और यहां पर गिवन ऑब्जर्वेशंस क्या है 2, 3, 11x। ठीक है, और अगर सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करोगे, जो गिवन ऑब्जर्वेशन से उनके स्क्वायर का सम करोगे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 11 का स्क्वायर 121। तो 121 प्लस 9 130 और ये आ जाएगा 134। ठीक है, ये आ गया बच्चों। और यहां पर सिग्मा एक्स भी है, तो सिग्मा एक्स का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी 2 प्लस 3 प्लस 11 प्लस एक्स। तो 3 14 और 2 यह आएगा 16 प्लस एक्स, यानी एक्स प्लस 16। ठीक है बच्चों, तो ये हमने फाइंड कर लिया है। अब आपने इन दोनों का वैल्यूज को यहां पुट कर देना है। ठीक है, और सॉल्व करना, अपना आंसर आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 134 को यहां पुट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 134 और n की जगह आ जाएगा, n कितने हैं 1 2 3 4, n की जगह 4 आ जाएगा। और सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है x प्लस 16, x प्लस 16 का होल स्क्वायर, और n कितना है 4, यहाँ पर n का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आ जाएगा बच्चों, इक्वल टू 49/4। अब इसमें देखो बच्चों, अब आगे देखो, इसमें इसका एलसीएम लेंगे, 16 एलसीएम आएगा, 4 की इंटू यहाँ हो जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 13 और 4 जा 4 5 36 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर x प्लस 16 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, x स्क्वायर 256 और प्लस का आ जाएगा ये 32x। इतना क्लियर बच्चों। और इक्वल टू में चल रहा है 49/4। 4 से 16 जाएगा 4 टाइम, और इस 4 को हम 49 से इंटू कर देंगे। तो 4x स्क्वायर प्लस 536 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 256 और माइनस का 32x, ये आ गया बच्चों। अंदर साइन भी चेंज करने हैं, और 4 के इंटू 49 से करेंगे तो 196 आएगा। अब 4x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल, तो यहां आएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस का 32x, 536 माइनस 256 ये आएगा आपका 280 आएगा बिल्कुल 280, और 280 में से 196 को माइनस कर दो, 196 84 आएगा बच्चों। ठीक है, प्लस का 84। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, प्लस करके 32 आना चाहिए, इंटू करके 3 इंटू 84 आना चाहिए, ऐसे दो नंबर्स। तो दो नंबर्स होते हैं बच्चों 18 और 14। 18 प्लस 14 कितना आ जाएगा 32 आएगा, और इंटू करेंगे तो 3 इंटू 84 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो 3x स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे 18x माइनस 14x प्लस 84 इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन आ रहा है 3x, अंदर बचेगा x माइनस 6, यहां से 14 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। और x माइनस 6 और 3x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो आंसर जो आएगा इस वाले फैक्टर से, तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा, और इस दूसरे फैक्टर से आ जाएगा आपका x इक्वल टू 14/3। ठीक है, 14/3 को आप मिक्स फ्रैक्शन में भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है और वेरिएंस भी फाइंड करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में क्या रिलेशन होता है। देखो बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, अगर बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको दे रखा है सिग्मा, ये होता है स्मॉल सिग्मा। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं स्मॉल सिग्मा। अब मैं स्मॉल सिग्मा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम इस साइन को भी सिग्मा बोलते हैं, ये सम का साइन है, समीशन भी बोलते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं। ठीक है ना, और ये भी सिग्मा होता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है। ठीक है ना, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो वो वेरिएंस हो जाएगा, तो वो आपका वेरिएंस निकल जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर यानी स्मॉल सिग्मा का स्क्वायर, कि जो वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, या जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना।
तो यहां पर बस आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो वेरिएंस तो अपना आप ही फाइंड हो जाएगा। देखो बच्चों, यहां पर पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने के लिए जो गिवन ऑब्जर्वेशन है वो है 11 से लेके 20 तक। इसको लिखना है, लिख सकते हो आप। देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। और आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए भाई। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपको पहले सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है, और सिग्मा एक्स स्क्वायर होता है जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन है उनके स्क्वायर का सम। तो यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन गिवन है तो इनके स्क्वायर का सम सिग्मा एक्स स्क्वायर होगा। और लिखने का तरीका क्या है, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 18 गायब हो गया क्या? अच्छा 18 भूल गया मैं, एक मिनट, यहाँ पर 18 भी आएगा। 18 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे तो 121 प्लस 144 प्लस 169 प्लस 196 155 नहीं 225 16 का स्क्वायर, देखो 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर आएगा आपका 256, 17 का स्क्वायर आएगा 289, 18 का स्क्वायर होगा 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। अब इन सबको जब प्लस करो, हाँ ये आ गया आपका 2485। ठीक है, इन सबको ऐड करने पर अब सिग्मा एक्स स्क्वायर तो आ चुका है। अब यहां पर है सिग्मा एक्स या समीशन एक्स, इसको बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो समीशन एक्स जो आएगा 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस कहां तक है 20 तक। इन सबको जब प्लस करोगे ना तो ये आ जाएगा आपका 155। ठीक है, ये आएगा आपका 155। अब फॉर्मूला आपके सामने है, यहाँ इसको यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। देखो समीशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2485 बाय एन क्या है, एन कितना होगा 10 होगा। 11 से लेकर 20 तक कितने नंबर है 10 है, तो एन 10 आ गया। समीशन एक्स का मतलब 155 बाय एन की जगह 10 और इनका स्क्वायर भी होगा। ठीक है बच्चों, अब सॉल्व करते हैं। ये आपका सॉल्व करके आ गया, मतलब इसको लिखना है 248.5 और ये आ जाएगा 15.5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 240.25। अब इसको जब माइनस करेंगे तो 8.5 आ जाएगा, अंडर रूट 8.5 में 8.25 आएगा। माइनस करके देख लो 8.25 और इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा आपका 2.87। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर है। तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब फाइंड करना है वेरिएंस। देखो बच्चों, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। और अगर मैं आपको बोलूं ना, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है ना ये नंबर, यही वेरिएंस है। अगर आप इस फॉर्मूले से स्क्वायर रूट को हटा दो तो वो वेरिएंस का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट फाइंड करने के लिए आएगी वेरिएंस फाइंड करो तो सेम प्रोसेस करना है, लेकिन बस स्क्वायर रूट का यूज नहीं करना। समझ में आ गया? तो आप ये देखो ना, मैंने क्या बोला था, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे 2.87 तो ये तो आएगा 8.25, क्योंकि 8.25 का स्क्वायर रूट कितना है 2.87। तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा होता है ना ये 8.25, ये वेरिएंस ही है। तो वेरिएंस आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, इसको अलग से आपने सॉल्व नहीं करना। तो वेरिएंस आपका आ गया 8.25। ठीक है, अब इसका स्क्वायर भी करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन में तब भी आपका 8.25 भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 अपना आप कर लेना, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड करना है, सेम प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना आप कर लेना, कि मैं बताऊं आपको ये, चलो मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालना है आपने। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इन 4 ऑब्जर्वेशंस का गिवन है, वो दे रखा है 3.5। तो हमें गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो है 3.5। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये है 3.5।
स्क्वायर बहुत साइड करेंगे तो समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा आपका 112.25। 3.5 का स्क्वायर ये आएगा 112.25। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें समीशन एक्स स्क्वायर ये निकालना पड़ेगा और समीशन एक्स निकालना पड़ेगा। समीशन एक्स स्क्वायर क्या होता है मैंने आपको बताया है, ये होता है गिवन ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम। अब गिवन ऑब्जर्वेशंस क्या है 2, 3, 2x और 11, तो इनके स्क्वायर का सम होगा समीशन एक्स स्क्वायर। तो अलग से फाइंड कर लेते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और क्या है भाई 2x का होल स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 11 का स्क्वायर 121, ये आएगा 4x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 134 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, ये तो समीशन एक्स स्क्वायर आ गया। और समीशन एक्स यहां पर क्या है समीशन एक्स भी है, ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस 2 + 3 + 11, 2 + 3 + 11 प्लस 2x। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 नहीं 11 भी तो है 16 प्लस 2x। ठीक है, ये आ गया। इतना समझ में आ गया बच्चों। अब आपने क्या करना है, इसका वैल्यू को यहां पुट कर देना है फॉर्मूले में। ये जो फॉर्मूला था ना यहां पुट कर देना है। तो समीशन एक्स स्क्वायर तो ये आ गया 134 प्लस 4x स्क्वायर बाय एन कितना है भाई, एन है गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4 बाय 4 आएगा। और समीशन एक्स का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होगा 16 प्लस 2x का होल स्क्वायर और n का स्क्वायर भी होगा, यहाँ पर नीचे n है, n का स्क्वायर भी होगा तो ये 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा इक्वल टू 12.25। अब इनको सॉल्व करना है बच्चों। देखो यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं। 2 जब स्क्वायर से कॉमन आएगा 134 प्लस 4x स्क्वायर बाय 4, यहां से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं। जब 2 होल स्क्वायर से बाहर आएगा ना, इस होल स्क्वायर से 2 बाहर आएगा तो बाहर जाके 4 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और अंदर बचेगा, अंदर से 2 ही कॉमन आ रहा है लेकिन स्क्वायर के कारण वो 4 बन चुका है, स्क्वायर के कारण वो 4 बन चुका है। तो अंदर तो आपका 8 ही बचना है और यहां पर x बचेगा ऐसे और बाय 16 इक्वल टू 12.25। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखो 4 16 4 टाइम जाएगा। अब इनका एलसीएम 4 आ गया 134 प्लस 4x स्क्वायर और यहां पर भी अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो 64 प्लस x स्क्वायर प्लस 8 2 16x। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल टू 12.25। अब इसमें 4 को वहां लेके जाएंगे तो 134 प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 64 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 16x और 12.25 इंटू 4 ये आएगा 49। ठीक है, 49 आ जाएगा। अब 4x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, देखो क्या आ रहा है, ये आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 134 माइनस 64, 134 माइनस 64 ये तो 80, 134 माइनस 64 70 आ रहा है और 70 में से 49 भी माइनस हो जाएगा, माइनस 49 21 आएगा और माइनस का 16x भी है तो माइनस का 16x और प्लस का 21 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस टाइप की कैलकुलेशन तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर 3 की इंटू 21 से और प्लस करके 16, तो ऐसे दो नंबर जिनका प्लस करके 16 आ रहा है इंटू करके 42 आ रहा है, नहीं 42 नहीं 63 आ रहा है। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 63 9 के टेबल में आता है। 9 7 जा क्या होता है भाई, 9 7 जा 63 और 9 प्लस 7 16 होता है। तो आगे फैक्टर्स भी आ गए, तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 7x प्लस 21 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन तो x माइनस 3, 7 कॉमन x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 और 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू एक तो 3 आ जाएगा और x का वैल्यू एक 7/3 आ जाएगा। ठीक है, ढंग से लिखते हैं इसको 7/3। तो ये सब तो आपको आता ही है, इसमें मेरे को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मेन आपको ये चीज समझनी है जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है और कैलकुलेशन में विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलो भाई अब इस टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफी मिल जाएंगे आपके बुक में ना। अब मैं सभी क्वेश्चन तो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि अगर 1-2 क्वेश्चन बता दिए सब एक जैसे ही क्वेश्चन है। अगर आपने 2 क्वेश्चन के ढंग से प्रैक्टिस कर ली ना तो आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर इस बार आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है।
अब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी जब गिवन होते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? तो मैं आपको एक बेस्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। बुक में ना, आपकी बुक में कई सारे फॉर्मुलेज है, आप कंफ्यूजन में लोगे यार कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आपको सबसे बढ़िया फॉर्मूला बता रहा हूँ, डी वाला, जिसमें डी आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है ये, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जब आपको क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है तो ऐसे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने का फॉर्मूला सबसे बढ़िया ये वाला है, समीशन एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एफ डी बाय एन का होल स्क्वायर। सबसे बेस्ट फॉर्मूला है ये। और डी कैसे निकलता है? यहाँ पर डी निकलता है एक्स माइनस ए। ठीक है, अगर आपको ये सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद है ना, सिर्फ एक फॉर्मूला, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो देखो यूज कैसे करना है, उसके लिए यहाँ पर टेबल बनाना पड़ेगा आपको। देखो, क्लास इंटरवल गिवन है, ये क्लास इंटरवल 0 से 4, 4 to 8 और 8 से 12 और 12 से 16। उसके बाद फ्रीक्वेंसी एफ जा गया 4, 8, 2 और 1। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपको एक्स से निकालना है। एक्स होती है मिड वैल्यू। ठीक है, एक्स आई लिखो या एक्स लिखो, बात एक ही है। तो 0, 4 की मिड वैल्यू 2 आ रही है, 4, 8 की मिड वैल्यू 4 + 8 डिवाइड बाई 2, ये सबको आता ही होगा फाइंड करने, 6 आ जाएगा। 12, 8 और 12 की मिड वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, 8 + 12 डिवाइड बाई 2 करना, और 12 + 16 की बीच की वैल्यू 14 आ जाएगी। ठीक है, ये मिड वैल्यू एक्स निकल गया। अब इसमें आपने देखो एक नंबर को ए मानना है। ए क्या होता है? एज्यूम नंबर, जिससे आपका डी निकलेगा। ठीक है, डी निकल जाएगा। डी का फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस ए। तो यहां पर डी हम फाइंड करेंगे। तो डी कैसे निकल रहा है? एक्स माइनस ए। देखो, पहला एक्स ये है, और 2 से अगर मैं ए माइनस करूंगा 6, तो माइनस का 4 आएगा। दूसरा एक्स 6 है, अब 6 से हम 6 को ही माइनस करेंगे, 0 आएगा। तीसरा एक्स आपका 10 है, 10 से हम 6 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका प्लस का 4। और लास्ट एक्स आपका 14 है, 14 से हम 1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा आपका 14 माइनस 6 करेंगे तो 8 आएगा। तो ये आपको डी फाइंड हो गया। ठीक है ना। अब देखो फॉर्मूले में देखो डी है, उसके साथ एफ डी भी है, फिर डी स्क्वायर है, उसके साथ एफ डी स्क्वायर भी है। तो आपको उसी हिसाब से टेबल बनाना है। डी आ गया, ठीक है, डी का फॉर्मूला एक्स माइनस ए समझ में आ गया कैसे फाइंड हुआ। उसके बाद आपने नेक्स्ट कॉलम में डी स्क्वायर निकालना है, क्योंकि फॉर्मूले में डी स्क्वायर भी आ रहा है। तो -4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। उसके बाद नेक्स्ट 2 कॉलम्स और बनाने आपने, जिसमें आपका एक एफ डी आएगा, एफ इंटू डी, और एक एफ डी स्क्वायर आएगा, एफ इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान रखना है आपने। एफ डी कैसे निकल रहा है? एफ डी आपका कैसे फाइंड हो रहा है? जब आप एफ के इंटू डी से कर रहे हो, जब 4 के इंटू -4 से होगी तो ये एफ डी पहला आ जाएगा माइनस का 16। 8 की इंटू एफ के इंटू डी से 0 से होगी, 8 इंटू 0 0 आएगा। 2 इंटू 4 8 आ गया। 1 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 8 आ गया। ठीक है, अब एफ डी स्क्वायर निकालना है। अब एफ की इंटू होगी डी स्क्वायर से, यानी 4 इंटू 16 कितना आ जाएगा? 64। एफ की इंटू डी स्क्वायर से 8 इंटू 0 यह आ जाएगा 0। 2 की इंटू 16 से यह आएगा 32, और 1 की इंटू 64 से, ठीक है, डी स्क्वायर से, एफ की इंटू डी स्क्वायर 64 से, यानी 64 आएगा। आगे समझो बच्चों। तो एफ डी का सम समीशन एफ डी होगा, एफ डी का सम समीशन एफ डी होगा, और एफ डी स्क्वायर का जो सम आएगा वो समीशन एफ डी स्क्वायर आएगा, या सिग्मा एफ डी स्क्वायर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप इसको जब प्लस करोगे तो माइनस का 16 और इन दो को प्लस करके आएगा प्लस का 16, ये सब कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा। अब इसको जब प्लस करोगे 64 64 128 128 और 32, ये आएगा 160, यहाँ पर 160 आ जाएगा। इन सबको यहां पुट करना है। देखो ये क्या है? 160 क्या है बच्चों? ये है सिग्मा एफ डी स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट, इसकी जगह आपने 160 रखना है, बाय एन है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज सबको ऐड कर दो, 4 और 8 12, 12 और 2 और 1 ये 15 आ जाएगा, 15। तो एन की जगह 15 आएगा, माइनस समीशन एफ डी 0 है बच्चों। ठीक है,
ठीक है ना। एफ डी का सम समीशन एफ डी 0 आ चुका है और एन की जगह 15 इसका स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 160 बाय 15, 160 बाय 15 ये आएगा आपका 10.6। 10.6 का जो स्क्वायर रूट आएगा, इसका स्क्वायर रूट वो आएगा 3.26 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 6 में हम यही मेथड यूज करेंगे। यहां भी देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, बस क्लास इंटरवल की जगह आपको डायरेक्ट एक्स दे रखा है। ये सब एक्स है बच्चों, और ये सब क्या है, फ्रीक्वेंसीज है। तो आपने क्या करना है, उसी फॉर्मूले का यूज करना है स्टैंडर्ड डिवीजन को फाइंड करने के लिए। यहां भी आपको स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है। तो जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे बच्चों यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए, वो जो इससे पहले क्वेश्चन में यूज किया था, समीशन एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एफ डी बाय एन का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। डी फाइंड होता है एक्स माइनस ए से। अभी मैं आपको टेबल में बताऊंगा। देखो एक्स गिवन है, फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। एक्स की जगह आ जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9 और 10, और फ्रीक्वेंसीज की जगह आएगा आपका 6, 12, 15, 28, 29, 14 और 15। ये फ्रीक्वेंसीज है बच्चों, ठीक है। अब यहां पर देखो आपको x गिवन है, x में आपने किसी भी एक नंबर को a मानना है, ये आ गया कैपिटल A, और इस a को माइनस करना है सभी x से, सभी नंबर से। तो आपका d फाइंड हो जाएगा। d का फॉर्मूला होता है x माइनस a। तो 4 में से a को माइनस करोगे, मतलब 7 को माइनस करोगे तो ये आएगा आपका माइनस का 3। 5 में से 7 को माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 2। 6 में 7 माइनस करोगे तो माइनस का 1, और 7 माइनस करोगे 0। 8 माइनस 7 1, 9 माइनस 7 यानी a माइनस कर रहे, a को माइनस कर रहे 2, और 10 माइनस 7 ये 3। तो ये आपका d आ गया। उसके बाद जैसे फॉर्मूले में आ रहा है डी स्क्वायर, तो आपने डी स्क्वायर फाइंड करना है। -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0, 1, 4, 9, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूले में क्या आ रहा है, एफ डी आ रहा है, ठीक है। तो आपने एफ इंटू डी निकालना है। एफ इंटू डी, एफ के इंटू डी से कर रहे हैं, 3 के इंटू -3 से, तो ये आएगा आपका माइनस का 18, 12 के इंटू -2 से माइनस का 24, 15 के इंटू 1 से -1 से माइनस का 15, 28 इंटू 0 आ जाएगा, 29 इंटू 1 29 आ गया, 40 इंटू 2 28 आएगा, और क्या है, और 15 इंटू 3, ठीक है, 15 इंटू 3 आएगा आपका 45। और इसको जब प्लस करोगे तो समीशन या सिग्मा एफ डी आपका फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूले में एफ डी स्क्वायर भी है, तो आप अगले कॉलम में एफ डी स्क्वायर फाइंड करोगे। एफ और डी स्क्वायर के इंटू 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 54, 12 के इंटू डी स्क्वायर यानी 4 से होगी 48, 15 की इंटू हो रही है आप इससे 1 से, तो आएगा आपका 15, 28 की 0 से 0, अब 29 की इंटू डी स्क्वायर में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, 29 ही आएगा। 14 की इंटू किससे होगी 4 से होगी, तो 56 आएगा बच्चों, और 15 की इंटू 9 से होगी तो ये 135 आएगा, ठीक है। और इनका जो सम होगा ये समीशन एफ डी स्क्वायर होगा, ठीक है बच्चों। तो प्लस करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हम एफ डी को प्लस करेंगे, ये कितना आता है देखो बच्चों। तो एफ डी को जब प्लस करोगे तो ये तो आपका 45 आएगा, ठीक है, तो 45 आ गया, ये समीशन एफ डी आ गया। अब एफ डी स्क्वायर को प्लस करो, देखो तो एफ डी स्क्वायर को प्लस करने पर आएगा आपका 337, ये आ गया समीशन एफ डी स्क्वायर। बस आप फॉर्मूले में आप पुट कर लीजिए, यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू अंडर रूट, इसकी जगह आएगा 337, और एन क्या है भाई, एन है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इसको भी ऐड कर लेते हैं। को ऐड करने पर आएगा 119, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 119 माइनस समीशन एफ डी 45 है, तो यहाँ 45 आ गया बाय 119 का होल स्क्वायर। 2.69 का स्क्वायर रूट आएगा 1.64 के आसपास आ जाएगा, और बुक में जो आंसर है 1.54 के आसपास दे रखा है, वो गलत है। करेक्ट आंसर बच्चों आपको ये है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। यहाँ पर भी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड करना है, क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। वैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर अगर आप देखोगे ना,
लास्ट का जो ये क्लास इंटरवल है वो डिफरेंट है और सबसे, सब में तो 8 का गैप नजर आ रहा है, सॉरी 6 का गैप नजर आ रहा है सब में, आप ध्यान से देखो, लेकिन लास्ट वाले में 4 का गैप नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखो तरीका तो वही है सॉल्व करने का। आपने क्लास इंटरवल को बनाना है पहले, फिर फ्रीक्वेंसीज आएगी। तो क्लास इंटरवल 0 से 6 आ गया, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30 और 30 to 36। उसके बाद जो लास्ट वाला इंटरवल है वो है 36 to 40 और फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर है 19, 25, 36, 72, 51, 43, उसके बाद 28। अब देखो x तो आपको निकालना पड़ेगा मिड वैल्यू, तो 0 और 6 की मिड वैल्यू 3 होती है, 6 + 12 डिवाइड बाय 2 18 यानी 9 आ जाएगा, 18 डिवाइड बाय 2 15, 15 मिड वैल्यू है, 18 और 24 की मिड वैल्यू ये आएगा फिर 21। ठीक है, तो सबको आता ही होगा फाइंड करना। 24 30 की मिड वैल्यू 27 आ जाएगी और 30 और 36 की मिड वैल्यू ये आ जाएगी आपकी 33। अब 36 और 40 की मिड वैल्यू का फाइंड करनी है, लास्ट वाला जो इंटरवल है क्लास इंटरवल, इसमें देखो ना इन दो को प्लस करो, 2 से डिवाइड दे दो, तो 36 और 40 ये आएगा आपका 76 डिवाइड बाय 2 38। और इसमें जो साइज है वो 4 का है, सब में जो क्लास साइज होगा वो 6 का नजर आएगा आपको, लेकिन लास्ट वाले में 4 का क्लास साइज नजर आएगा। ठीक है, तो ये आपका x निकल गया। उसके बाद आपने क्या करना है, d निकालना है बच्चों। देखो d निकालने के लिए a एज्यूम करना पड़ेगा, 3 में से 21 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस का 18, 9 में से 21 को माइनस करेंगे माइनस का यह आ जाएगा आपका माइनस का 15, सॉरी माइनस का 12, 15 में से 21 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस का 6, 21 माइनस 20 0, 27 21 6, ये 12 आएगा और 38 माइनस 21 ये आ जाएगा आपका 18, नहीं ये आएगा आपका 17 सॉरी। ठीक है बच्चों, तो ये d निकल गया। तो यहाँ पर फिर अगले स्टेप में आपको d² निकालना है, तो 80 का स्क्वायर माइनस 80 324 हो गया, ये 144, ये 36 0, 36 144 और यह आ जाएगा आपका 3, यह आ जाएगा 289। और उसके बाद FD निकलेगा, F और D के इंटू करेंगे अब F और D के इंटू करते देखो 19 के इंटू माइनस 18 से, तो 19 इंटू माइनस 18 माइनस का 342। अब 25 की इंटू 12 से करेंगे तो 300 आएगा, माइनस साइन भी है तो माइनस का 300, 36 की इंटू 6 हो जाएगी तो 216 माइनस का, और 72 की 0 से इंटू करेंगे 0 आएगा, 51 की 6 से 6 1 6, 6 5 30, 306, 12 की 43 से इंटू तो 43 इंटू 12 516, 43 की इंटू 12 से हो रही है तो ये आएगा आपका 516, और 28 की इंटू 17 से करेंगे तो 17 इंटू 28 ये आएगा 476। ठीक है, तो FD निकल गया। क्योंकि फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं, फॉर्मूला मैं बताता हूं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्क्वायर रूट ऑफ समीशन FD स्क्वायर बाय n माइनस समीशन FD बाय n का होल स्क्वायर। तो आपको चाहिए FD का सम, तो हमने FD निकाल दिया, उसका सम जो आएगा समीशन FD हो जाएगा। उसके बाद ये नजर आ रहा है आपको समीशन FD स्क्वायर, तो समीशन FD स्क्वायर निकालने के लिए आपको FD स्क्वायर निकालना पड़ेगा, जिसमें आपको F की इंटू D स्क्वायर से करनी पड़ेगी, तब जाके आपको मिलेगा FD स्क्वायर। समझ में आ रहा सबको, ये FD स्क्वायर तभी मिलेगा। तो 19 की इंटू अब 324 से करेंगे तो 324 इंटू 19 ये आएगा 6156। अब F की इंटू करेंगे 144 से, तो 144 इंटू 25 की इंटू करेंगे तो 1 मिनट, 25 इंटू 144 3600। अब 36 की इंटू होगी
डी स्क्वायर की यानी 36 से, तो 36 इंटू 36 1296, और 72 की जीरो से जीरो ही आएगा। 51 की इंटू होगी 36 से, ये 51 और ये 36, ठीक है। तो 51 इंटू 36 1836। उसके बाद 43, ये एफ है और ये डी स्क्वायर 144, 144 इंटू 43 6192, 6192। और इसमें फिर लास्ट 28 है, इसकी इंटू हो रही है डी स्क्वायर 289 से, इंटू 289 8092, 8092। इनको प्लस करने पर आएगा समीशन एफ डी स्क्वायर, समीशन एफ डी स्क्वायर इनको प्लस करने पर ये मिलेगा आपको 27172 ये आएगा बच्चों। और समीशन एफ डी जो आएगा पूरे को, इसको प्लस या माइनस जो भी यहाँ पर इसको पूरे को ऐड करेंगे तो आएगा 440। समीशन एफ डी का जो सम आएगा 440, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो उसको। यहाँ पुट करके आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखो, स्क्वायर रूट ऑफ ये आ गया समीशन एफ डी स्क्वायर आ गया 27172, और एन की जगह 274 माइनस समीशन एफ डी जो आया था 440 आया था, डिवाइड बाय 274, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर 172 डिवाइड बाय 274, ये है 99.16। 440 इसको सॉल्व करते हैं, 440 डिवाइड 274, 1.6 आ जाएगा ये, 1.6 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2.56, और माइनस करेंगे फिर इसको 99.16 माइनस 2.56, 96 ये आएगा 96.6। देन इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 9.82। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों। बुक में 9.99 दे रखा है, लेकिन रियल आंसर में ये 9.82 इसका रियल आंसर होगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। कैलकुलेशन तो है बच्चों, देखो कैलकुलेशन तो अब आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आपके लिए तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप अच्छी खासी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। अगर बिना कैलकुलेटर करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये तो सब बेस्ड है कैलकुलेटर पे, ऐसे क्वेश्चन। तो बस आपको मेथड सीखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन में समझा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर 30 स्कोर्स है और मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब यहाँ पर भी वही चीज करनी है, बस यहाँ पर जो दे रखा है ना, ये डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स है, डिसकंटिन्यूअस। अब इसमें दो तरीके हैं सॉल्व करने के। डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में आप क्या करते हो, 0.5 माइनस करते हो, 0.5 प्लस करते हो ना। पहले जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 माइनस करोगे, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करोगे, मतलब उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ये ऐसे क्वेश्चन क्लास 10 में पढ़े होंगे। लेकिन हाँ, ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके। ये डायरेक्ट मीन भी फाइंड हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड हो जाएगा। देखो बच्चों, आपके पास जो क्लास इंटरवल है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है। मतलब डिसकंटिन्यूअस क्यों बोलेंगे, क्योंकि 34 यहाँ पर है और दूसरे में 35 है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। जैसे क्लास इंटरवल कैसी होती है, 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30, वो सब कंटिन्यूअस होती थी, वो सब के सब कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो है ना कंटिन्यूअस नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है 34 में खत्म हुआ तो अगला 35 शुरू हो रहा है, 39 तक गया तो अगला 40 शुरू हो रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। या तो उसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करोगे 0.5 माइनस करके, 0.5 प्लस करके, या उसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्लास इंटरवल है 30 से 34, 35 से 39, फिर 40 से 44, 45 से 49, उसके बाद 50 से 54, और फिर 55 से 59, और लास्ट क्या है 60 से 64, 60 से 64। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसीज है 2, 2, 7, 10, 6 से 2, 1, ये फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब इसके बाद आपने
देखो x निकालना है, x का मतलब मिड वैल्यू होती है 30 और 34 की मिड वैल्यू होगी 32, ये आप डायरेक्ट बता सकते हो। 35 39 की मिड वैल्यू 38 होगी, नहीं 37 होगी सॉरी, ठीक है। और 40 और 44 की मिड वैल्यू होगी यह आपका 42। तो यहां पर कितने का गैप आ रहा है, सब में 5 5 का गैप आ रहा है, 32 प्लस 5 37, 37 प्लस 5 42, सब में 5 का डिफरेंस आएगा। 45 और 49 इसकी मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर जो मिड वैल्यू आएगी आपकी 46 नहीं 47, 50 54 की 52, फिर आ जाएगा आपका 57 नेक्स्ट, और 60 और 64 की मिड वैल्यू आएगी 62। तो ये मिड वैल्यूज आ गई। जैसे आपका x कंफर्म होगा उसके बाद आपने d निकालना है। d का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। तो यहाँ पर हम किसी भी एक नंबर को a मान लेंगे, बीच वाले नंबर को a मान लिया और सभी x से a को माइनस करना है, ठीक है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो 32 से अगर 47 को माइनस करोगे तो d निकलेगा पहला। तो 32 से 47 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस का 15, माइनस का 15 आ जाएगा। 37 से 45 को माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। 42 से 47 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो माइनस का आ जाएगा आपका 5, ये 0 आ जाएगा। 52 माइनस 47 प्लस का 5, इससे माइनस करेंगे 57 से 47 को 10 आएगा, और 62 से 47 को माइनस करेंगे तो प्लस का 15 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी स्क्वायर निकालना होता है, ठीक है। स्टेप आपको याद होना चाहिए। जो फॉर्मूला मैं अप्लाई करने वाला हूँ उसमें डी भी आता है और डी स्क्वायर भी आता है, इसलिए मैं पहले ही सब चीजों को कंफर्म कर रहा हूँ। तो डी स्क्वायर मतलब इस -15 का स्क्वायर 225, -10 का स्क्वायर 100, -5 का स्क्वायर 25, 0, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है बच्चों, डी स्क्वायर भी आ गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप्स है इनमें दो कॉलम्स और बनेंगे, एक में एफ डी आएगा, दूसरे में एफ डी स्क्वायर आएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एफ डी बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखो डी है, डी स्क्वायर है, तो हमने पहले फाइंड कर लिया। उसके बाद एफ डी भी आ रहा है, एफ डी स्क्वायर भी आ रहा है, तो वो अब फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद मीन का जो फॉर्मूला है, मीन भी निकालना है, तो अभी मैं बताऊंगा मीन का फॉर्मूला, ठीक है ना। पहले हम इन चीजों को कंफर्म कर लेते हैं। देखो एफ डी, एफ और डी की इंटू होगी, यानी 2 की इंटू पहले -15 से, तो ये आएगा माइनस का 30, 2 की इंटू होगी -10 से, ये आएगा माइनस का 20, 7 की इंटू होगी -5 से, ये आएगा माइनस का 35। उसके बाद 10 की इंटू 0 से हो जाएगी तो 0 ही आएगा। 6 की इंटू 5 से हो जाएगी, ठीक है, एफ इंटू डी कर रहा हूं मैं, 6 5 जा 30, और 2 की इंटू 10 से होगी, 2 10 जा 20। उसके बाद 1 की इंटू 15 से होगी, यह आएगा आपका 15। तो यहाँ पर आप देखो कि जब मैं इसको प्लस करूंगा, समीशन एफ डी को प्लस करूंगा तो समीशन एफ डी मिल जाएगा, समीशन एफ डी, ठीक है। और ये कितना आने वाला है, अब देखो कितना आएगा, ये इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, समीशन एफ डी। इसको जब प्लस करोगे आप देखो 30 से -30 का आंसर, -20 से +20 का आंसर, तो माइनस का 35 प्लस का 15, तो ये आएगा माइनस का 20, ये आ गया समीशन एफ डी। समझ में आ रहा है बच्चों। अब एफ डी स्क्वायर को जब प्लस करेंगे तो समीशन एफ डी स्क्वायर आएगा। तो कैसे आएगा देखो, सबसे पहले आपको एफ डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, एफ के इंटू अब डी स्क्वायर से, 2 की इंटू हो रही है 225 से, तो 450 आएगा। 2 की इंटू अब करेंगे हम 100 से तो 200 आएगा। 7 की इंटू होगी 35 से, तो 7 5 या 35, नहीं सॉरी 25 से, डी स्क्वायर तो यहाँ पर है, 7 की इंटू 25 से होगी, तो ये आएगा आपका 175। उसके बाद 10 की इंटू 0 से हो जाएगी, तो 0 ही आना है। 6 की इंटू 25 से तो 150 आएगा, और 2 की इंटू फिर 100 से 100 ही आएगा, और 1 की इंटू 225 से तो 225 ही आएगा बच्चों। इनको प्लस करेंगे तो समीशन एफ डी स्क्वायर आपका फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो समीशन एफ डी स्क्वायर आएगा प्लस करने पर वो आएगा 1400, समीशन एफ डी स्क्वायर आएगा 1400। आप चेक कर लेना इनको प्लस करके, ठीक है। अब इन दो वैल्यूज को आपने फॉर्मूला पुट करना, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी देखो, 2 + 2, यहाँ देखो 2 + 2 4 + 7 11, 11 + 10 21, 21 + 6 27,
ये आपका 2 + 1 30। ठीक है, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है 30 है, ऊपर लिखा भी है 30 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो n की जगह आपने 30 रखना है। तो बस आप फॉर्मूले में इन सबको पुट करो। समीशन FD स्क्वायर है 1400/30 माइनस समीशन FD है -20/30 उसका होल स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल। अब 140 डिवाइड बाय 3, 140 डिवाइड बाय 3, यह आएगा आपका 46.6 माइनस ये 0 से 0 कैंसिल, ये माइनस का 2 का स्क्वायर 4, यानी आएगा 4/9, 4 डिवाइड बाय 9 0.4। तो ये आ जाएगा बच्चों, माइनस करेंगे, इसको यहीं से सॉल्व कर लो। 46.4 में से 46.6 में से 0.4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 46.2, तो 6.79। ठीक है ना, ये इसका आंसर आ चुका है। अप्रॉक्स में आप इसको 6.8 लिख सकते हो। तो ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब अगर मीन की बात करेंगे तो मीन को मैं यहां समझाया था आपको, ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिया हमने। तो मीन का जो फॉर्मूला बनता है, देखो मीन के लिए बच्चों आपने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला a प्लस समीशन FD/n। ए कितना है भाई, ए था आपका, ए कहां गया, a 47 था। ठीक है, a 47, तो 47 समीशन FD आया था -20, इसको जो आपने प्लस किया तो ये -20 आया था, याद रखना। ठीक है, तो ये माइनस का 20 आ गया और n है 30, तो 47 माइनस प्लस माइनस 2/3, तो ये आ जाएगा आपका 0.6, 2/3 0.6 होता है। ठीक है, और 47 से 0.6 को माइनस करेंगे तो 46.4, ये मीन आ चुका है बच्चों। भी अपने आप कर लेना, सेम क्वेश्चन है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 में। मैं ये बोलूंगा कि ये इस एक्सरसाइज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है जो मुझे लगता है। इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस आर 60 and 3। यहां पर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। लेटर ऑन इट वाज डिसाइडेड टू omit an observation which was incorrectly recorded as 50। अब इस 25 ऑब्जर्वेशंस में एक ऑब्जर्वेशन जो 50 था उसको ओमिट कर दिया, मतलब हटा दिया, ये डिसाइड किया गया है। जब इस 25 ऑब्जर्वेशन से एक ऑब्जर्वेशन को हटा दिया तब आपको मीन स्टैंडर्ड डेविएशन दोबारा से निकालना है। ठीक है, और वो भी निकलेगा 24 ऑब्जर्वेशंस का। आप खुद दिमाग लगाओ, पहला n क्या था, 25 था। इस 25 में से एक ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दिया तो अब 24 ऑब्जर्वेशंस बचेंगे, उनका मीन और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसमें दो केसेस है। पहला केस क्या है, पहले केस में 25 ऑब्जर्वेशन है और दूसरे केस में 24 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है ना, तो देखो बच्चों यहां पर जो मैं फॉर्मूला पहले यूज करने वाला हूं, ठीक है, पहले फॉर्मूले को समझो। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का ये वाला फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एफ तो आएगा नहीं इसमें, समीशन एक्स स्क्वायर जो स्टार्टिंग में बताया था मैंने, बाय एन माइनस समीशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। और इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एक्स बाय एन मीन होता है, याद रखना, समीशन एक्स बाय एन मीन होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मीन मतलब एक्स बार का होल स्क्वायर। तो मैं इस वाले फॉर्म का यूज करूंगा जहां पर मीन में मैंने कन्वर्ट कर दिया, समीशन एक्स बाय एन को लिख दिया एक्स बार। ठीक है, मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा यहाँ पर, तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। देखो बच्चों यहां पर जो गिवन है पहले उसको समझो। मीन दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 25 ऑब्जर्वेशंस का। केस फर्स्ट में जो टोटल ऑब्जर्वेशन है n जो है वो 25 है बच्चों। ठीक है, और उनका जो मीन है x बार 25 लिख दो नीचे ऐसे। 25 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है x बार है वो 60 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 25 ऑब्जर्वेशन का 3, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन
ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस कितना है? 3 है बच्चों। तो आप यहां पर जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला यही तो अप्लाई करोगे, समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन, यही तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, माइनस एक्स बार, कौन सा एक्स बार? ये वाला एक्स बार 25, ऐसे नीचे में 25 लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये 25 ऑब्जर्वेशंस का मीन है, इसका होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है, इक्वल टू 3। अब देखते जाओ भी, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करो और इसका वैल्यू गिवन है, ये 60 है, इसको यहां पुट कर दो, तो समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन, अब एन भी कितना है? एन भी पता है हमें, एन कितना है? 25 है, तो समीशन एक्स स्क्वायर बाय 25, क्योंकि पहले केस में एन आपका 25 है, माइनस इसका वैल्यू कितना है? 60 है, 60 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो समीशन एक्स स्क्वायर बाय 25, 60 का स्क्वायर कितना आया भाई? 3600, इसको वहां लेके जाएंगे तो समीशन एक्स स्क्वायर बाय 25, तो 9 प्लस 3600, तो समीशन एक्स स्क्वायर बाय 25 3609, और समीशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसके इंटू इससे करेंगे तो 3609 इंटू 25, 90225, ये आ जाएगा आपका 9, इसके इंटू इससे करेंगे तो 90225, ये आएगा बच्चों। अब ये जो आया है ना बच्चों, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है, समीशन एक्स स्क्वायर जो आया है 90225, एक ये इंपॉर्टेंट है, अभी एक देखते जाओगे आप। दूसरा देखो बच्चों, सेकंड चीज, यहां पर जो ये मीन है एक्स बार, उसको भी समझना है। एक्स बार कितना दे रखा है? 25 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना दे रखा है आपको? 60 दे रखा है। अब इसको भी समझो, मीन जो दे रखा है मतलब एक्स बार ऑफ 25 वो है 60, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मीन का फॉर्मूला ये तो होता है समीशन एक्स बाय एन, समीशन एक्स बाय एन कितना है? 25 इक्वल टू 60, तो समीशन एक्स कितना आ जाएगा? ठीक है, इसके इंटू से करेंगे तो ये आएगा 25 इंटू 60 आ जाएगा आपका 1500, ठीक है। ये दोनों जो मैंने फाइंड किए है ना, इसको पहले समझ लो। समीशन एक्स निकाल दिया पहले केस में, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और पहले केस में जब एन आपका 25 था तो पहले केस में हमने समीशन एक्स स्क्वायर निकाल दिया, मतलब उन 25 ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का सम। ये पहला केस था, अभी दूसरे केस में गए नहीं हम, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या होता है, देखो केस सेकंड, अब मैं सबको इस साइड को रफ कर रहा हूं बस। केस सेकंड में क्या हुआ कि, अब कहानी को समझो आप, केस सेकंड में क्या हुआ कि जब 25 ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन को हटा दिया, ओमिट कर दिया, ओमिट का मतलब हटा दिया, वो ऑब्जर्वेशन कौन सा था? 50, तो जो रिमेनिंग 24 ऑब्जर्वेशन है उनका मीन, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। अब केस सेकंड में क्या हो गया, केस सेकंड में कि अब एन हो गया आपका 24, और मुझे इस 24 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है, यानी एक्स बार निकालना है, एक्स 24 निकालना है। तो फॉर्मूला तो वही बनेगा ना, समीशन एक्स बाय एन, एन कितना है? 24, तो मुझे इस केस में समीशन एक्स निकालना पड़ेगा। अब यहां पर ये जो समीशन एक्स है ये क्या है? उन 24 ऑब्जर्वेशन का सम है, और मेरे पास क्या है? 25 ऑब्जर्वेशन का सम। ये वाला क्या है? यहाँ पर 25 लिख सकते हो साइड में, ठीक है, और यहाँ पर 24 लिख सकते हो। तो ये जो EX25 है ये क्या है? 25 ऑब्जर्वेशन का सम है। और अगर मैं इसमें से, समझना आप, EX25 में से जब ये 1500 था उससे मैं ये 50 माइनस कर दूं, जो हम ओमिट कर रहे हैं, जिस ऑब्जर्वेशन को हम ओमिट कर रहे हैं उसको हटा देते हैं, तो ये जो आएगा समीशन EX, ये कितना आएगा? 1450। तो ये क्या होगा? ये उन 24 ऑब्जर्वेशन का सम होगा, जिसको मैं डायरेक्ट यहां पुट कर सकता हूं। समझ में आ रहा बच्चों? बाय 24, और बुक में 60 पॉइंट, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया 60.4,
ठीक है, डिविजन का। अब निकालना है स्टैंडर्ड डिविजन, फॉर्मूला तो वही रहेगा, अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन, एन की जगह 24 आएगा, माइनस मीन, मीन क्या है इस बार, ये वाला मीन बच्चों, एक्स बार 24 इसका स्क्वायर, ये भी हमने कैलकुलेट कर दिया। ये बस ये निकालना पड़ेगा। ये यहां पर क्या है, समीशन एक्स स्क्वायर क्या दे रखा है, समीशन एक्स स्क्वायर दे रखा है, ये वाला नहीं होगा, ये तो 25 ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम है, और यहां पर है 24 ऑब्जर्वेशन स्क्वायर का सम। तो ये कैसे निकलेगा, ये जब यहां से, अब समझो जरा, इसको करते हैं रफ, समझना। ये है आपका ई एक्स स्क्वायर 25, साइड में 25 लिख दो ऐसे, 90225, यानी 25 जो ऑब्जर्वेशन है उनके स्क्वायर का सम है, और हमें चाहिए ई एक्स स्क्वायर 24। कैसे निकलेगा, जब इसमें से हम इस 50 स्क्वायर को माइनस करेंगे, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो 90225 माइनस 50 का स्क्वायर 2500, तो 90225 माइनस 2500, ये आएगा आपका 87725, ये आ गया। इसको यहां पुट कर दो, ये ई एक्स स्क्वायर क्या है, 24 ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम है जो है 87725 बाय 24, और ये कितना आया था, ये आ गया 60.4 का होल स्क्वायर। ये तो निकल गया आपका, बल्कि इसको मैं दोबारा से ये लिख लेता हूं, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। ये आ गया आपका 87725 बाय 24 है ना, तो इसको मैं मीन को दोबारा ये लिख सकता हूँ 1450 बाय 24, इस पूरे का स्क्वायर, ऐसे लिख दो, ये ज्यादा आसान रहेगा आप लोगों को। अब देखो अगले स्टेप में ना 24 से ऊपर नीचे इंटू कर लो, 24 इंटू 87725 बाय, यहां पर 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1450 का स्क्वायर, यहां भी 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 24 का स्क्वायर यानी 1/24 का स्क्वायर जो रूट से बाहर आएगा तो 1/24 बनेगा, अंडर रूट में इसके इंटू इससे करो तो आ जाएगा आपका 2105400, 145 यानी 1450 का स्क्वायर, यह आएगा आपका 2102500। अब माइनस करेंगे यहाँ पर 2105400, यह आ जाएगा आपका 1/24 स्क्वायर रूट ऑफ 29000। अब इसमें भी आप देखो ना 1/24, इसको आप ऐसे ले सकते हो, यहां से 100 बाहर आ जाएगा, 10√29, ठीक है। अब इसको पूरे को जब सॉल्व करोगे ना आप, इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, बुक में भी दे रखा है हिंट में 2.24, ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड हो जाएगा बच्चों। मीन तो हमने पहले फाइंड कर ही लिया है ये, ठीक है। तो 24 ऑब्जर्वेशन का मीन 60.4 और स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है 2.24, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है अगर वो आपके सिलेबस में है तब मुझे कमेंट करके बता देना, मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि वहां पर हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो वो काफी लेंथी क्वेश्चन है, अगर बहुत से स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है ये वाला टॉपिक, तो अगर किसी के स्कूल में आता है तो तब मैं इसमें वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में से स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन आपको समझाए हैं, और इतना पढ़ लोगे तो काफी है, आप लोगों की तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी इस चैप्टर से। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।